Mic testing 1 2 3. Go come. 5 reasons why you should not get a golden retriever puppy. The reason number 1 is क्या है? देख के बता दो. इधर दे मेरे को कॉपी दे. मैं will देख. Attention. Hello everyone. Welcome to my channel. इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 5 रीज़न शेयर करने वाला हूँ आपको गोल्डन रिट्रीवर पपी क्यों नहीं लेना चाहिए. रीज़न नंबर 1, दे नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन. ये वैसे डॉग ब्रीड नहीं है जिसको आप अकेले छोड़ के कहीं जा सकते हैं. इनको बहुत ही जल्दी सेपरेशन एंजाइटी डेवलप हो जाता है. इवन अगर आप बाथरूम में भी जाएंगे तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं चले गए हैं एंड दे विल स्टार्ट हाउलिंग, दे विल स्टार्ट बार्किंग. ये बाथरूम के बाहर जाके रोने लग जाएंगे. अभी देख रही है कैसे खेल रहा है मेरे साथ. और इवन ऐसा भी होता है कि जब मेरी वाइफ किचन में जाती है तो ये इस रूम में मेरे साथ रहता है, तो ये दरवाजे के पास जस्ट बिहाइंड मी इस डोर के सामने जाके बैठ के रोने लग जाता है. रीज़न नंबर टू ये है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रीड है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शेड करते हैं. शेडिंग के कारण आपको इन्हें बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली ग्रूमिंग करना पड़ेगा. इनके कोट को मेंटेन करने के लिए you have to feed them a very good diet. At present we are feeding him Royal Canin. At the same time we are giving Mankind puppy food. So इसको हम Mankind 2 बार देते हैं दिन में एंड 1 बार Royal Canin का देते हैं, तो जिसके कारण इसका ग्रोथ एंड कोट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो रहा है. रीज़न नंबर 3 ये है कि अगर आपको कोई डॉग चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो ये वो बिल्कुल ही नहीं है. इनको कोई मतलब नहीं है घर के बाहर क्या हो रहा है. इनको बस आपसे मतलब है, इनको बस इंसानों से मतलब है. ये घर के आपके बाहर कोई आएगा जाएगा, ये दे डोंट केयर. आज 5 महीना हो गया है, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे घर के बाहर कोई आया है तो ये अलर्ट हो गया है या फिर इसको सिक्योरिटी के कारण ये हमको बचाने की कुछ तरीके से कोशिश कर रहे हैं. फॉर देम एवरीवन इज़ अ फ्रेंड. इनको लगता है कि सभी अच्छे हैं, सभी इनके साथ खेलना चाहते हैं. इवन हम जब भी वॉक पे जाते हैं तो दे आर लाइक किसी के साथ भी ये खेलना शुरू कर देते हैं. और एट समटाइम्स हमको भी जेलस फील होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो प्यार ये हमको दिखाते हैं दूसरों के साथ भी दिखाएंगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है. तो ये रीज़न नंबर 3 था. अगर आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए चाहिए तो दिस इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू. एंड इवन मैंने भी इसलिए ही गोल्डन रिट्रीवर लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे घर में आए तो उसको डर लगे कि इनके घर में डॉग है जिसके कारण हम घर में ना जा पाए. 4th रीज़न ये है कि इनका शेडिंग बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज इनका कोट लंबा है, इनका एक शॉर्ट कोट भी होता है जो कि सीज़न में इनका कोट शेड होता है. तो अभी मेरे घर में हर एक कोने में, हर एक कपड़े में, इवन आफ्टर वॉशिंग इसका बाल मौजूद है. ये हम इसको चाहे जितना भी दिन में ब्रश कर ले, जितना भी अच्छे से नहला ले, बट स्टिल दे विल शेड. वी कैन नॉट कंट्रोल इट. दे शेड लाइक अभी तक 5 महीना हो गया नॉन स्टॉप शेड कर ही रहा है. ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस सीज़न में ये कम शेड कर रहा हो. तो अगर आप चाहते हैं कि शेडिंग वेडिंग थोड़ा कम हो, आपका घर थोड़ा साफ़ रहे, तो उस हिसाब से ये वो सही ब्रीड नहीं होगा, क्योंकि शेडिंग इनका बहुत ज़्यादा है. मे बी किसी डॉग ब्रीड का थोड़ा शेडिंग कम हो सकता है, बट ये ब्रीड तो बिल्कुल नहीं है जिसका शेडिंग कम हो. तो ये था 4th रीज़न. रीज़न नंबर 5, एक्चुअली ये रीज़न हर किसी ब्रीड के लिए वैलिड है. अगर आप पपी लेना चाह रहे हैं तो मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्यों आपको एक गोल्डन रिट्रीवर पपी या फिर कोई भी दूसरा पपी नहीं लेना चाहिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है. ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. तो ये जब आप इस डॉग ब्रीड को लेने वाले हैं, इस पपी कोई भी पपी को लेने वाले, तो ये पपी आपके साथ इन जनरल 14 ईयर्स के आगे पीछे 10 साल से ज़्यादा आपके साथ रहते हैं, कोई भी ब्रीड हो. तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, आपके घर में ऐसा कोई है नहीं जो इनका ख्याल रख सकता हो, अगर आप अकेले रहते हैं तो आई थिंक यू शुड नॉट गेट ए पपी. अगर आप उसको एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, बिकॉज ये
एनी टाइम किसी को अपने पास चाहते हैं, इनको प्रॉपरली खाना खिलाना होता है, टाइम टू टाइम इनको बाथरूम ले जाना होता है, फिर इन्हें आप अच्छे से आपके साथ ही रहना चाहते हैं ये, और अकेले इनको रहना पसंद नहीं होता है। तो ये देख अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी ये मेरे साथ कैसे खेल रहा है, ये पूरा दिन इसी मूड में रहता है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक पप्पी ले लिया, आपको जब भी एंटरटेनमेंट का ज़रूरत होगा आप इसके साथ खेलेंगे, देन आफ्टर सम टाइम आप कहीं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पप्पी लेने से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपको उसको उसका ड्यू शेयर ऑफ टाइम देना पड़ेगा। तो आप इफ़ यू लाइक फ्रीडम, इफ़ यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, इफ़ देर इज़ नो वन इन योर फैमिली who is always there, who is always present to take care of them, then I think you should really consider that you should not get a puppy, because जो कि हम एक जान को, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी जान को ले रहे हैं, then I think we should give them the best possible life we can give. So on this note, I'm ending this video and thank you for watching this video. Next इसी तरीके से हम और वीडियो लाते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फ्यूचर में और मिल सकें।